भाभी देवर रोमांटिक कहानी। सुमन नए नए घर आई थी। शादी को बस 2 महीने ही हुए थे। घर में सब उससे बहुत प्यार करते थे, पर सबसे ज्यादा शरारती था उसका नंदनी सा देवर रोहित। रोहित हमेशा हंसते खेलते अंदाज में बोलता है, भाभी आप आई तब से घर में चमक बढ़ गई है। सुमन हल्की सी मुस्कुराहट से चुप रह जाती। उसकी आंखों में एक अलग ही शरारत होती है, जो सिर्फ रोहित ही देख पाता है। एक शा बिजली चली गई। घर अंधेरा हो गया। सब छत पर हवा लेने गए। सुमन नीचे हॉल में थी, अंदर थोड़ी सी घबराहट। तभी टॉर्च लेकर रोहित आया। आप अंधेरे से डरते हो? उसने प्यार भरी मस्ती में पूछा। सुमन ने हल्की सी नखरे वाली आवाज में कहा, डर तो नहीं लगता, बस अच्छा नहीं लगता। रोहित मुस्कुरा पड़ा। टॉर्च को साइड रख कर बोला, तो चलो, मैं हूं ना। आपको आज रात अंधेरा बिल्कुल डरा नहीं पाएगा। घर का हाल चांदनी की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। काफी शांति थी। दोनों एक पल के लिए चुप रहे। बस सांसों की हल्की सी आवाज। सुमन की शिफॉन दुपट्टा हवा से हिलकर रोहित की कलाई पर छू गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में कुछ अनसुना सा एहसास। सुबह से बारिश हो रही थी। सुमन बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। रोहित वहीं आकर रुक गया। आप बारिश में और भी खूबसूरत लगती हो, पता है। सुमन शर्मा कर बोल उठी, तुम बस बातें ही करते रहते हो। बातें नहीं भाभी, हकीकत, रोहित ने धीरे से कहा। बारिश की बूंदें दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रही थी, ना पूरा ना अधूरा। सिर्फ दिल का हल्का सा हल्का खिंचाव। हमसे रात सब सो गए। सुमन रसोई में पानी रख गई। रोहित भी वहां आ गया। भाभी आप थक गई होंगी, मैं मदद करता हूँ। सुमन ने रोका नहीं। दोनों लाइन में बाटन रख रहे थे। एक बारदान हाथ से फिसल गया। रोहित ने तुरंत पकड़ लिया, और उसके साथ सुमन का हाथ भी। दोनों के हाथ एक पल को साथ रुक गए। आंखों में वही अनसुनी बात, वही हल्का सा धड़कनों का साथ। सुमन हल्की सी सर हिलाकर हाथ छुड़ा लिया। रोहित बस मुस्कुराकर हमारे दोस्त को दिल में संभाल लिया। रिश्तों की मर्यादा उनकी थोड़ी सी दूरी में भी थी, और प्यार उनकी आंखों के गहरेपन में छुपा हुआ। दोनों के बीच एक नर्म सा, हसीन सा, अनकहा सा रिश्ता बनता रहा, जिसे दोनों ने कभी बोला नहीं, पर महसूस जरूर किया। सुमन शादी के बाद पहली बार ससुराल के दरवाजे पर उतरी थी। दुपट्टा हल्की हवा से उड़ रहा था, और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। सारे घरवाले उसका स्वागत करने आए, पर सबसे पीछे खड़ा था एक लड़का। रोहित, उसका देवर, 22-23 साल का, लंबे कद का, आंखों में अजीब सा नूर। जब सुमन की नजर उस पर पड़ी, तो वो एक पल के लिए बस देखता रह गया। आंखों में कुछ ऐसा था जैसा वक्त वहां सा गया हो। भाभी स्वागत है, रोहित ने धीरे से कहा, पर आवाज में हल्का सा मजबूरी छुपा हुआ था। सुमन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, मगर उसके दिल ने वहीं पे एक अजीब सी हल्की गर्मी महसूस की। पहचान नहीं थी, बस एक एहसास था। 2 दिन बीत गए। सुमन घर के काम समझने लगी, सबसे बेटियां करती, सबका ध्यान रखती। पर जब भी वो हॉल के कोने से गुजरती है, तो उसका एहसास होता कोई उसे धीरे से देख रहा है। हमेशा पीछे हटकर, चुपके से। वो रोहित ही होता है। कभी वो सुमन के हाथ से गिरती चीज संभाल लेता, कभी किचन में पानी दे देता, कभी सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे देखकर रुक जाता। पर हर बार जैसे खुद को रोक लेता। शब्द आते थे, पर जुबान तक नहीं पहुंचते। एक रात सब सो गए। सुमन बालकनी में स्टैंड पे कपड़े उतार रही थी। हवा तेज थी, दुपट्टा बार बार उड़ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी चलिए मैं मदद कर देता हूँ। सुमन ने पलट कर देखा, रोहित था। हल्का सा पसीना, आंखों में वही नर्म सा प्यार की झलक। मैं कर लूंगी, सुमन ने धीरे से कहा। जानता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर मदद करने का मन कर रहा था। वो आगे बढ़ा और कपड़े उतारने लगा। हवा तेज थी, एक कपड़ा सुमन के चेहरे पर चिपक गया। जैसा ही उसने हटाया, उसकी आंखों के सामने रोहित खड़ा था, बहुत करीब। इतने करीब कि सुमन को उसकी सांस भी महसूस हो रही थी। आंखों में वही हल्की सी गर्मी, वही अकेला सा एहसास। सुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्की सी नजर झुका ली। रोहित ने बस एक लंबे सांस के साथ दोस्त को छुपा लिया। शुभ रात्रि भाभी, पर इस बार उसकी आवाज में नरमी बहुत ज्यादा थी। सुमन को समझ नहीं आ रहा था, क्यों उसकी नजर हर बार रोहित को ढूंढती है। क्यों उसके जाने से घर थोड़ा खाली सा लगता है। और रोहित, वो तो शायद पहली नजर से ही भाभी पर दिल हार चुका था। सुमन को घर में अब 2 हफ्ते हो चुके थे। सब ठीक चल रहा था, पर एक रिश्ता था जो आंखों के लिए जरूरी था, वो और रोहित।
दोनों ने अब तक कभी कुछ कहा नहीं था, पर जो आंखों में था वो लफ्जों से ज्यादा सच था। एक सुबह सुमन रसोई में चाय बन रही थी। हवा से उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। तभी पीछे से किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, भाभी रुकिए, मैं बाल हटा दूं। सुमन झट से पलटी। रोहित, तुम यहाँ? रोहित ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, चाय की खुशबू से पता चल गया आप यहाँ हो। जब सुमन ने एक कप सामने बढ़ाया, उनका हाथ थोड़ा सा स्पर्श हुआ। एक छोटी सी चिंगारी सीधे दिल तक पहुंच गई। रोहित ने कप लेते हुए कहा, ये गरम चाय से ज्यादा कोई और चीज दिल को गरम कर रही है। सुमन ने दिल की धड़कन महसूस की, उसकी नजर झुकी, पर होठों पर एक हल्का सा मुस्कुराना आ ही गया। उसके दिन रोहित को कॉलेज नहीं जाना था। घर में बस सुमन और रोहित ही थे। सुमन कपड़े प्रेस कर रही थी। रोहित हाल में बैठा मोबाइल चला रहा था, पर ना जाने क्यों उसकी नजर बार बार सुमन पर ही जा रही थी। एक पल को सुमन का दुपट्टा आयरन बोर्ड से गिर गया। रोहित ने तुरंत उठकर दुपट्टा उठाया, पर जब उसने सुमन को दिया, तब दुपट्टा उसके हाथ से छूटकर सुमन के कंधे पर नहीं, उसके चेहरे पर आ गिरा। दोनों ने एक साथ दुपट्टा हटाने की कोशिश की, और उनके हाथ एक दूसरे के हाथ पर आ गए। थोड़ा सा दोस्त, थोड़ी सी खामोशी, और एक गर्म सी सांस दोनों के बीच। सुमन की आंखों में हल्की सी घबराहट थी, रोहित के चेहरे पर नरमी और प्यार। तुम, सुमन कुछ कह ही रही थी कि तभी बाहर की आवाज हुई। दोनों एक झटके में पीछे हट गए, पर उस दोस्त ने उनके दिल में कुछ बदल दिया था। शाम को सब लोग आ गए थे। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए। सुमन बालकनी में खादी चांद को देख रही थी। रात हल्की सी ठंडी थी। तभी पीछे से धीरे कदमों की आहट आई। रोहित, भाभी, ठंड लग रही होगी। उसने बिना कुछ कहे अपना हाफ स्वेटर सुमन के कंधे पर रख दिया। सुमन ने तुरंत पूछा, रोहित, तुम्हारे बिना ठंड लगेगी? रोहित ने धीरे से जवाब दिया, मुझे ठंड से ज्यादा किसी और की फिक्र है। सुमन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कुछ ऐसा था जो समझा भी नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता। चांदनी दोनों पर पड़ रही थी। हवा उनके बीच दूरियां मिटा रही थी। सुमन को अब समझ आ रहा था, उसका दिल क्यों धड़कता है जब रोहित पास होता है। और रोहित तो पहले दिन से ही सुमन की हर नरमियत से बंधता जा रहा था। सुमन और रोहित के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। बिना बोले, पर हर पल महसूस होने वाला। उनके दिल एक दूसरे की धड़कन पे जिस तरह से रिएक्ट करते थे, वो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन, एक लम्हा ऐसा आया जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। घर के सब लोग फंक्शन में गए हुए थे। बस रोहित और सुमन घर पर थे, सिर्फ दोनों। सुमन बालकनी में खादी कपड़े उठा रही थी, पर बारिश इतनी तेज थी कि कपड़े गीले हो गए। हवा से दुपट्टा बार बार उड़ रहा था। तभी रोहित आया। गीले बाल, हाथ में तौलिया, चेहरे पर वही हल्का सा प्यार भरा मुस्कुराहट। भाभी, बारिश में खादी हो जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, चलो मैं मदद करता हूँ। उसकी आवाज में कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ एक चिंता जो सुमन के दिल को हल्का सा छू गई। रोहित कपड़े अंदर ले जा रहा था। सुमन अपना दुपट्टा रोकने की कोशिश कर रही थी, पर हवा बहुत तेज थी। एक पल में दुपट्टा उड़कर पीछे चला गया। रोहित ने तुरंत हाथ बढ़ाकर दुपट्टा पकड़ा, पर दुपट्टा खींचती सुमन हल्का सा फिसल गई और सीधे रोहित की बाहों में आ गिरी। दोनों बिल्कुल करीब, इतने करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। रोहित ने उसके कंधे पकड़े हुए थे। सुमन ने अपने हाथ उसकी छाती पर रख लिए। उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। बारिश की आवाज पीछे धुंधली पड़ गई। समय रुक गया। भाभी, आप ठीक हो? रोहित की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो दोस्त को तोड़ना नहीं चाहता हो। सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, पर तुम छोड़ो मुझे। छोड़ दूं? रोहित मुस्कुराया, पर दिल तो पकड़ रहा हूँ, कैसे छोड़ूं? सुमन का शर्माना और उसका बोल्ड होना दोस्त को और बेहद नजदीक ले आए। दोनों एक लम्हा तक बस एक दूसरे को महसूस हो रहा है। सांस तेज, दिल और तेज, हवा एकदम तेज चली। सुमन का चेहरा रोहित के बिल्कुल करीब आ गया। रोहित ने धीरे से कहा, भाभी, आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं, जैसा कुछ कहना चाहती हो। सुमन ने आंखें झुका ली, पर उसके गालों पे लाली साफ दिख रही थी। रोहित ने बहुत धीरे से, बिल्कुल हल्की सी, अपनी उंगली से उसके गीले बाल साइड किए। सुमन ने जोर से सांस ली, एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। वो पल इतना गहरा था कि दोनों के दिल का राज सामने आ गया। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे। शाम को जब बारिश रुकी, सुमन अपने कमरे में थी।
रोहित दरवाजे पर रुककर धीरे से बोला, भाभी, आज जो हुआ मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। सुमन ने हल्की सी आवाज में कहा, मैं भी नहीं। दोनों चुप हो गए। पर इस खामोशी में ही सब कुछ कह दिया गया। उनके बीच अब सिर्फ एहसास नहीं, एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक जज्बा भुगतान हो चुका था। एक रिश्ता जो कहना मना था पर महसूस करना नामुमकिन नहीं। रोहित और सुमन के बीच अब वो दूरी नहीं रही थी जो पहले थी। अब जब भी सुमन हॉल से गुजरती है, रोहित की नजर उस पर रुक जाती है। और जब रोहित बात करता, सुमन का दिल अजीब सी गर्म धड़कन से भर जाता। पर कोई भी पहला कदम नहीं बढ़ा रहा था, दोनों बस महसूस कर रहे थे। और फिर एक पल आया जहां सब कुछ बदल गया। हमसे रात बिजली चली गई। घर के सब लोग सो चुके थे। सुमन अपने कमरे से बालकनी के पास गई। हवा तेज थी, अंधेरा कुछ ज्यादा ही। तभी वो हल्का सा डर कर पलटी और सीधे रोहित से टकरा गई। रोहित के हाथ तुरंत सुमन के कंधों पर आ गए, जैसे वो पहले से ही तैयार था उसे संभालने के लिए। आप ठीक हो? उसकी आवाज बहुत नरमी से निकली। सुमन का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अंधेरा हो गया, थोड़ा डर लग गया। उसने धीमे से कहा। रोहित और करीब आया। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। उसके कहने का अंदाज बड़ा ही अपना सा, रक्षा करने वाला सा, सुमन को अंदर तक छू गया। हवा तेज हो रही थी। बालकनी से आती ठंडी हवा ने सुमन को सिकोड़ दिया। रोहित ने उसकी आंखों में देखकर बहुत हल्की सी आवाज में कहा, ठंड लग रही है। उसकी आवाज में एक ऐसी कोमलता थी जिसे सुमन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुमन ने बस धीरे से सर हिला दिया। रोहित ने अपने हाथ से सुमन के हाथ को पकड़ा। पहली बार इतना साफ, इतना सीधा। सुमन ने रोकना चाहा, पर हाथ खींच नहीं पाई। वो लम्हा ऐसे ही रुक गया। रोहित ने धीरे से कहा, भाभी, आपको पता है, आजकल आपको देखकर दिल कुछ अलग धड़कता है। सुमन का सांस एक पल के लिए रुक गया। वो डरी हुई नहीं थी, पर हिचकिचाहट थी। दिल में एक हल्की सी गर्मी थी जो समझ नहीं आ रही थी। रोहित, ऐसे मत बोलो, सुमन ने बहुत धीरे से कहा। रोहित और करीब हो गया। क्यों? सच तो यही है, आप मुझे पहले जैसी नहीं लगती। सुमन ने उसकी आंखों में देख लिया। वहां सच था, वहां जज्बात थे, वहां वो सब कुछ था जो अब तक छुपा हुआ था। सुमन ने नजर झुका ली, पर एक दोस्त को उसने हाथ नहीं छोड़ा। वो उसका सबसे पहला खामोश हाँ था। हवा तेज चल रही थी, बिजली अभी भी नहीं आई। रोहित ने सुमन के ठंडे हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसा उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। भाभी, आज पहली बार आप मेरे इतने पास हो। और मैं सुमन के होठों से बस एक हल्की सी सांस निकली। रोहित, प्लीज। पर प्लीज मुझे रोकने का मतलब नहीं था। वो एक बेचैन सी मांग थी कि रोहित समझ जाए उसके दिल में भी कुछ होने लगा है। हमारे दोस्त मेरे बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, साफ, बिना लफ्जों के, बिना शोर के। एक लम्हा जो दोनों कभी भूल नहीं पाने वाले थे। चाहो तो, जहां एक पल में सुमन अपनी भावनाएं और नियंत्रण दोनों हार देती है, और रोहित पहली बार उसके जज्बात को सामने आते हुए देखता है।